बाजार में E85 एथेनॉल भी आ गया है। जी हाँ, सुनने में आया है कि यह पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता मिलेगा, लेकिन इसकी कीमत 80 करोड़ फ्री राशन वालों को चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत देश के हर उस राज्य को चुकानी पड़ेगी जो अभी पानी के संकट से जूझ रहा है। और क्या आपकी गाड़ी इस 20 रुपए सस्ते E85 एथेनॉल के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, ये भी एक अलग ही पंगा है। गोदी मीडिया तो अगला चुनाव कह रही है कि बीजेपी इस एथेनॉल से जीत जाएगी, लेकिन क्या ये एथेनॉल सच में वरदान है या भारत के लिए अभिशाप बनने वाला है? यही सब जानेंगे आज के शो में। यह है जेनजिस्तान, मैं हूं तुषार और आज बात करेंगे उस एथेनॉल की जो 20 रुपए सस्ती तो दिखती है, लेकिन जितना खोदो उतना निकलता है। शुरू करते हैं। तो ये एथेनॉल E20 E85 का झोल क्या है ये समझिए। पहले समझिए तो बेसिक के साथ कि होता क्या है, क्योंकि बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये E वाला जो नंबर है ये है क्या, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, एथेनॉल एक अल्कोहल है, वही केमिकल फॉर्मूला, बस पीने वाला नहीं है ये गाड़ी में डालने वाला है। ये बनता है फर्मेंटेशन से। गन्ना, चावल, मक्का, इन्हें एक प्रोसेस से गुजारो, अल्कोहल निकलेगा, उसे पेट्रोल में मिक्स करो, बस जी बन गया ब्लेंडेड फ्यूल। E20 मतलब 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। E85 मतलब 85% एथेनॉल और 15% पेट्रोल। E100 जो कि आने वाला है, बोला जा रहा है, उसका मतलब होगा शुद्ध एथेनॉल, पेट्रोल का कोई नामो निशान नहीं। इंडिया ने 2025 में E20 अचीव कर लिया, टारगेट से लगभग 5 साल पहले। सरकार ने सेलिब्रेशन भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अप्रैल 2025 से देश के 90,000 से ज़्यादा पेट्रोल पंप्स पर E20 के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सुना ना, ऑप्शन नहीं बचा है, मतलब आपकी पुरानी गाड़ी हो, नई गाड़ी हो, कॉम्पैटिबल हो या ना हो, पंप पर जो मिलेगा वो E20 ही मिलेगा, चॉइस आपकी नहीं है। और अब जून 2026 में E85 लॉन्च हो गया है। मारुति सुजुकी की फ्लेक्स फ्यूल वैगनार भी लॉन्च हुई है। ताज पैलेस में मिनिस्टर्स पहुंचे थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, स्पीचेस हुई, भारत का भविष्य बताया गया, बहुत सुनकर अच्छा लगा। लेकिन जब यही एंथुसियाज्म उस जमीन पर रखते हैं जहां ये एथेनॉल एक्चुअली बनेगा, तब कहानी कुछ और हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी जेब और आपकी गाड़ी की, क्योंकि यही वो जगह है जहां सबसे पहले आम आदमी को एथेनॉल फील हो रहा है। अप्रैल 2025 में E20 जब से मैंडेटरी हुआ है, उसके 3 महीने के बाद से ही सोशल मीडिया पर लगातार ऐसे वीडियोस की बाढ़ आ गई है। और आप देख भी रहे होंगे कि किसी की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी की बाइक जर्क मार जा रही है, मैकेनिक बोल रहा है फिल्टर बदलना पड़ेगा, इंजन में से आवाज़ें आ रही हैं जो पहले कभी नहीं आती थी उन लोगों की गाड़ियों में। जिसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। और इस वजह से सिर्फ आपने जो E20 फ्यूल लॉन्च किया उसकी वजह से ये बोला गया था सरकार के द्वारा कि जब इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आएगा तो पेट्रोल की कीमतें भी गिरेंगी, जो हमने अभी तक तो देखा नहीं है। स्टार्ट होना बंद होगी। क्यों? क्योंकि उसका कार्बोरेटर के अंदर जो नीडल है ना, वो फूल गई है। किसकी वजह से? क्योंकि पेट्रोल में एथेनॉल है, जिसकी कम रनिंग है ना। अगर एथेनॉल वाला फ्यूल नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल के अंदर पड़ा रहेगा तो ऐसे कुछ इश्यूज आएंगे। लोकल सर्कल्स करके एक संगठन है, उसने एक सर्वे किया जिसमें 36,000 से ज़्यादा पेट्रोल व्हीकल ओनर्स ने पार्टिसिपेट किया। 2022 से पहले की गाड़ियों के 80% मालिकों ने कहा कि E20 के बाद उनकी गाड़ी का माइलेज गिर गया है। 52% ने कहा कि अनयूजुअल वियर एंड टियर हो रही है इंजन, फ्यूल लाइन, टैंक और कार्बोरेटर में। एक लग्जरी कार ओनर ने तो ये तक कहा कि E20 की वजह से इंजन में पानी घुस गया और रिपेयर में 4 लाख रुपए खर्च हो गए। मैकेनिक्स ने कहा कि फ्यूल रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अप्रैल 2025 के बाद 40% की बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी दाखिल हुई थी जिसमें मांग की गई थी कि भाई E0 पेट्रोल यानी बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी पंप्स पर अवेलेबल हो। पिटीशन में लिखा था कि इंश्योरेंस कंपनीज इंजन डैमेज के क्लेम्स रिजेक्ट कर रही हैं क्योंकि गलत फ्यूल डाला गया है, और वो गलत फ्यूल वही था जो पंप पर उपलब्ध था। सरकार का लेकिन इसको लेकर के जवाब आया कि कोई टेक्निकल फाउंडेशन नहीं है इन कंप्लेंट्स में, E20 से कोई इंजन डैमेज नहीं होता। हाँ, माइलेज थोड़ा 1-2% कम हो सकता है नई गाड़ियों में, और पुरानी में 3 से 6%। ये मैनेजेबल है, यानी लोग कह रहे हैं 10 से 15% माइलेज गिर गया है, 4 लाख का बिल आ रहा है, इंश्योरेंस ने क्लेम ठुकरा दिया है, गाड़ी बार बार खराब हो रही है, और सरकार का ऑफिशियल रिस्पॉन्स है 1-2% की मामूली कमी है। एक कार रिव्यूअर भी हैं अमित खारे करके, जिनके 1.5 करोड़ के आसपास फॉलोअर्स हैं। उन्होंने पब्लिकली कहा था कि भाई एथेनॉल एक ड्राई और कोरोसिव फ्यूल है, ये फ्यूल सप्लाई करने वाले कई पार्ट्स को डैमेज कर सकता है। ना सरकार बता रही है, ना पेट्रोल पंप्स, लोगों को इन इश्यूज के बारे में कोई बता ही नहीं रहा। जब गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया था तभी हमने कहा था
कि अगर आप ये इनिशिएटिव ले रहे हो तो नई गाड़ियों के लिए लीजिए, पुरानी गाड़ियों के लिए एक पुराना फ्यूल भी अवेलेबल होना चाहिए। ये हमारा सजेशन था। ये पेड कैंपेन नहीं था, ये एक रिव्यूअर था जिसे गाड़ियों की समझ है। और ये सब हुआ E20 पर, जिसमें सिर्फ सोच रहे हो 20% इथेनॉल था। अब आ गया है E85, इसमें तो 85% होगा। अब क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। E85 के लिए लेकिन सबसे पहले आपको क्या जरूरत होगी, एक नई गाड़ी की, क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में नहीं चलेगा वो। यानी 20 रुपए बचाओ, लाखों रुपए खर्च करो। E85 लॉन्च हुआ है अभी 82 रुपए पर लीटर के हिसाब से दिल्ली में पेट्रोल है नॉर्मल वाला 102, यानी E20, फर्क है 20 रुपए का। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि, लेकिन एक छोटी सी कंडीशन है यहाँ पे। E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में चलता है, वो गाड़ी जिसका इंजन E20 से लेकर E85 तक ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सके। इंडिया में अभी ऐसी गाड़ियां प्रैक्टिकली सच बताऊं तो नहीं के बराबर ही हैं। अभी मारुति की वैगनार आर फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च ही हुई है। मतलब अगर आपको पिछले 4 साल EMI भरकर अगर आपने स्विफ्ट खरीदी है, बलिनो ली है, i20 ली है, तो वो E85 पंप पर नहीं जा सकती। गई तो इंजन खराब हो जाएगा, गास्केट डैमेज हो जाएगा, रबर सील जवाब दे सकती हैं। यानी 20 रुपए बचाने के लिए पहले नई फ्लेक्स फ्यूल कार आपको खरीदनी पड़ेगी। और वो फ्लेक्स फ्यूल कार रेगुलर से महंगी है और उसकी माइलेज भी 85 पर 20 से 30% कम होगी पेट्रोल से, क्योंकि एथनॉल की एनर्जी डेंसिटी भी कम है। तो 20 रुपए इसलिए सस्ता फ्यूल, 25% ज़्यादा खपत होगी। कैलकुलेटर निकालिए, अब आप हिसाब लगाइए। और इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से। E85 पंप अभी कहाँ है? दिल्ली में एक जगह लॉन्च हुआ है, बाकी देश के 90,000 पंप्स पर अभी भी नहीं है। यानी गाड़ी फ्लेक्स फ्यूल ले लो, पंप फिर ढूंढते फिरो। USA में भी यही हुआ था। E85 लॉन्च हुआ, कंज्यूमर्स को कॉम्पैटिबल कार्स नहीं मिली, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था, एडॉप्शन नहीं हुई थी। EU में भी यही रेजिस्टेंस आया। जो देश पहले ये कर चुके हैं उनसे ये लेसन नहीं लिया गया, हमने लिया ही नहीं। अब बात उस इंसान की जो इस पूरी कहानी का केंद्र है, यानी कि नितिन गडकरी जी, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, बीजेपी के सबसे वोकल मिनिस्टर। हाईवे बनाने में उनका रिकॉर्ड है, ये बात मान लेते हैं। लेकिन एथनॉल के मामले में उनकी पोजीशन को ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, एथनॉल डाल दो। पेट्रोल महंगा हो रहा है, एथनॉल डाल दो। फार्मर परेशान है, एथनॉल डाल दो। ग्राउंड वाटर ख़त्म हो रहा है, एथनॉल डाल दो। फॉरेन डिपेंडेंसी बढ़ रही है, एथनॉल से हट जाएगी। देश में पानी नहीं है तो क्या हुआ, एथनॉल पी लो। मजाक कर रहा हूँ। ये पैटर्न इतना कंसिस्टेंट है कि कोई भी देखकर सोचेगा कि यार इनको एथनॉल से इतना प्यार क्यों है, वो कुछ ओवर प्यार दिखा रहे हैं एथनॉल को, या फिर इसके पीछे कोई और रीज़न भी है। तो रीज़न है एक, दरअसल निखिल गडकरी जी रीज़न है। उनके सुपुत्र निखिल गडकरी की कंपनी एक्सियन एग्रो इंडस्ट्रीज, जिसका स्टॉक जम जनवरी 2025 में 37.45 रुपये से बढ़कर अगस्त में 2025 में 638 पहुंच गया। उसी साल जब इंडिया ने E20 अचीव किया था, यानी कि आप रिवेन्यू देख रहे हो, जून 2024 में 18 करोड़ था और जून 2025 में 523 करोड़। ये सोर्स कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिया था सितंबर 2025 में। कांग्रेस ने लोकपाल प्रॉब भी मांगी। गडकरी जी ने कहा कि उनकी कंपनी का टोटल एथनॉल प्रोडक्शन में 0.5% से कम हिस्सा है। ये पेड मीडिया कैंपेन चला रहे हैं कांग्रेस वाले, ठीक है, मान लेते हैं 0.5% से रिवेन्यू भाई 18 करोड़ से 523 करोड़ हो सकता है। तो लेकिन मैं सोचता हूं कि जो 100 करोड़ वाले हैं उनका क्या होगा, वो कितना पैसा बना रहे हैं। और ये भी बताइए कि 2018 में आपने कहा था कि एथनॉल आने के बाद पेट्रोल जो है 15 रुपये लीटर हो जाएगा। 2025 में पेट्रोल तो कहाँ है, हम देख ही रहे हैं, वो कहाँ गया 15 रुपये लीटर वाला वादा। एक BW बिजनेस वर्ल्ड करके प्लेटफॉर्म है, उसने लिखा कि जब गडकरी जी इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए लॉबी कर रहे थे, उन्हीं सालों में CN ने मोलासिस ट्रेडर्स को एक्वायर किया, मनस एग्रो के साथ मर्ज किया। ये सब नीटली अलाइन था इंडिया के एथेनॉल पुश के साथ साथ। और फिर कांग्रेस ने स्पेसिफिकली ये भी पूछा कि गडकरी जी ने 2018 में प्रॉमिस किया था कि एथेनॉल वुड वेस्ट और म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से बनाएंगे। 8 साल बाद वुड वेस्ट से 1 लीटर भी नहीं बना अभी तक एथेनॉल। 56% एथेनॉल गन्ने से बनता है, 38% अनाज से। वुड वेस्ट से एथेनॉल बनाने में शुगर मिल्स को क्या मिलता, कुछ नहीं। इसीलिए वो ट्रांजिटरी फेज जो 2018 में शुरू होना था 2026 में भी शुरू नहीं हो पाया। एथेनॉल पुश का जो सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन था वो ये था कि विदेश पर भाई हमारी निर्भरता घटेगी, पेट्रोल इंपोर्ट कम होगा, आत्मनिर्भर बनेंगे। सॉलिड प्रिंसिपल बिल्कुल सही भाई, डायरेक्शन बहुत अच्छी है। अब जरा लेकिन डेटा भी देख लेते हैं। 2025 में USA से इंडिया ने इतना एथेनॉल इंपोर्ट किया है कि कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। नवंबर 2025 में अकेले 31.8 मिलियन गैलन, जनवरी से सितंबर के बीच 3,500 बैरल से ऊपर,
मतलब हम अरब देशों से तेल खरीद रहे हैं और अब अमेरिका से एथेनॉल भी खरीद रहे हैं। डिपेंडेंसी हटी नहीं, एक सप्लायर और जुड़ गया है। आत्मनिर्भर भारत अब 2 जगह डिपेंड हो चुका है, डिपेंड करने लगा है। सरकार कहती है कि ये फ्यूल एथेनॉल नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए है। ठीक है, लेकिन जिस साल एथेनॉल प्रोग्राम रिकॉर्ड पेस पर था, इंडस्ट्रियल एथेनॉल इंपोर्ट भी रिकॉर्ड पर था। ये कोइंसिडेंस थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं हो गया है? और एक चीज़ और आयरनी है, इंडिया ने 2025 में यूएस के साथ ट्रेड डील डिस्कशन में एथेनॉल को हाईली सेंसिटिव एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिक्लेयर किया था। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ये सब बातें कही, और उसी साल रिकॉर्ड इंपोर्ट भी किया गया। मतलब लेफ्ट हैंड को राइट हैंड का पता ही नहीं है, या फिर दोनों हाथ मिले हुए हैं, क्या कह सकते हैं। पानी वो चीज़ जो दिखती नहीं लेकिन ख़त्म हो रही है इस सब के बाद, इस सब चीज़ के बीच में। अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। एक नंबर है, सुनिए। 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,790 लीटर पानी, 10,790 लीटर 1 लीटर फ्यूल के लिए। आपने बहुत जगह और बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे इसको लेके। ये किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं कहा, किसी एक्टिविस्ट ने नहीं कहा, ये इंडिया के फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली कहा। सरकार के अपने आदमी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है ये। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के 21 बड़े शहर 2030 तक ग्राउंड वाटर डिप्लेशन फेस करेंगे। बेंगलोर तो ऑलरेडी झेल चुका है, झेल रहा है, चेन्नई भी ऑलरेडी झेल रहा है, दिल्ली का वाटर लेवल भी हर साल नीचे जा रहा है। 2030 तक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ जाएगा। शुगर केन की बात करें तो महाराष्ट्र में ये फसल सिर्फ 4% एग्रीकल्चरल लैंड पर है, लेकिन राज्य का 60% इरिगेशन वाटर यही पीता है। कर्नाटक में शुगर केन के लिए 80% सरफेस वाटर जाता है। बाकी सारी फसल, सारे गांव, सारे शहर, सब कुछ जो कुछ बचा हुआ है वो 20% पानी से काम चला रहे हैं। हम एक ऐसे देश में हैं जहां 2030 तक पानी का क्राइसिस नेक्स्ट लेवल जाने वाला है। 1 लीटर फ्यूल बनाने के लिए 11,000 लीटर पानी ज़मीन से निचोड़ रहे हैं। और जब कोई पूछे तो जवाब है कि एनवायरनमेंट के लिए तो ये अच्छा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पर्यावरण बचाने के नाम पर ये क्या चल रहा है। ये पर्यावरण ख़त्म करना हुआ ना। अब इसे आयरनी नहीं कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे। और ये सिर्फ शुगर केन की बात नहीं है, अब तो ग्रेन बेस्ड इथेनॉल भी बढ़ रहा है। यानी मक्का, चावल, मेज़ के लिए 2025-2026 में 9 लाख हेक्टेयर नई ज़मीन लगाई गई है। और ये ज़मीन आई कहाँ से आई है? जिस पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ उगता था पहले से, यानी कि पल्सेस हो गई और ऑयल सीड्स हो गए। उन सारे लैंड्स पर अब ये चावल उग रहा है। इंडिया पहले से 60 से 70% खाने का तेल इंपोर्ट करता है, और अब मस्टर्ड, सोयाबीन की जगह मक्का उग रहा है ताकि एथेनॉल बने। एक डिपेंडेंसी यानी कि हटाने के लिए 2 नई डिपेंडेंसीज बनाई जा रही हैं। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, ये वैक-अ-मोल है। इंडिया में एक PMGKAY भी है, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाता है इस योजना के थ्रू। दुनिया का सबसे बड़ा फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी है ये। इस पर सरकार 5 साल में 11.80 लाख करोड़ खर्च करने वाली है। अब फूड सेक्रेटरी ने AIDA कॉन्फ्रेंस में एक प्रपोजल अनाउंस किया है। PDS में जो ब्रोकन राइस गरीबों को मिलती थी उसका हिस्सा 25% से घटाकर 10% किया जाएगा। क्यों? ताकि 90 लाख टन ब्रोकन राइस इथेनॉल इंडस्ट्री को मिल सके। 90 लाख टन ब्रोकन राइस जो PDS के जरिए 80 करोड़ लाभार्थियों को मिलता था, अब इथेनॉल सेक्टर को मिलेगा। पिछले साल ये था 52 लाख टन, एक साल में लगभग डबल। अब सरकार का आर्ग्यूमेंट है कि ये तो भाई ब्रोकन राइस है, फूड ग्रेड नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन ये ब्रोकन राइस खाया जाता था, खिचड़ी बनती है, इसकी रोटी बनती है, ये किसी के घर का हिस्सा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक 102 है 123 देशों में से। हंगर लेवल यहाँ पर सच में बहुत सीरियस, गंभीर लेवल का है। एक देश जहां हंगर इंडेक्स में 102 नंबर पर जो हो, जहां बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हों, जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन लेना पड़ रहा हो, उस देश उसी राशन से चावल निकालकर डिस्टिलरी में डालने जा रहा है और इसका नाम रख रहा है हरित क्रांति। और याद रहे, उस 90 लाख टन चावल से जो इथेनॉल बनेगा उसके लिए पर लीटर कितने हजार लीटर पानी खपत किया जाएगा। यानी फूड सिक्योरिटी की कीमत पर इथेनॉल बनाओ और उसके लिए पानी भी उतना ही खर्च करो। हम तीन प्रॉब्लम्स एक साथ क्रिएट कर रहे हैं, फूड क्राइसिस, वाटर क्राइसिस और फ्यूल प्राइस इल्यूजन, और उसे प्रोग्रेस का नाम दे रहे हैं। तो अब बात सिंपल, क्या है वरदान है या अभिशाप? तो असली जवाब यह है कि यहाँ एक बात क्लियरली कहना बहुत ज़रूरी है। इथेनॉल का आइडिया फंडामेंटली बुरा नहीं है। फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी घटाना बिल्कुल ज़रूरी है, एमिशंस कम करना सही डायरेक्शन है,
किसानों को एक और रेवेन्यू स्ट्रीम देना अच्छी सोच है, बढ़िया सोच है। प्रॉब्लम आइडिया में बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। दुनिया में 2G एथेनॉल टेक्नोलॉजी भी है अवेलेबल, मौजूद, जो वेस्ट से बनती है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से, एग्रीकल्चरल रेजिड्यू से बनती है, धान के पुआल, गेहूं का भूसा। उसमें फूड वर्सेस फ्यूल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वाटर फुटप्रिंट बहुत कम है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है ऑलरेडी मार्केट में। गडकरी जी ने 2018 में इसी का प्रॉमिस भी किया था। 8 साल बाद 1 लीटर भी उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एथेनॉल नहीं बनाया गया, क्योंकि इससे शुगर मिल को कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। 40,000 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है एग्जिस्टिंग डिस्टिलरीज में, कैपेसिटी 20 बिलियन लीटर जाने वाली है। E20 का टारगेट था 11 बिलियन लीटर का, ओवर कैपेसिटी अभी हो चुकी है, और इस ओवर कैपेसिटी को जस्टिफाई करने के लिए ही ये E85 और E100 पुश होनी थी, और जो कि हो भी रही है। यानी पॉलिसी इन्वायरमेंट के लिए नहीं बनी थी, पॉलिसी डिस्टिलरीज की ओवर कैपेसिटी एब्जॉर्व करने के लिए बनी है। इन्वायरमेंट एक कवर स्टोरी है, मैं सच बता रहा हूँ, जो कन्वीनियंट भी है, क्योंकि गलत नहीं है पूरी तरह, लेकिन जब फूड सिक्योरिटी और वाटर क्राइसिस की कीमत पर हो तो वरदान का मुखौटा पहना हुआ अभिशाप भी बन जाता है। तो ये थी कहानी। E85 आ गया है, 20 रुपये सस्ता है, हेडलाइंस बहुत अच्छी हैं, लेकिन उसकी कीमत 80 करोड़ लोगों की थाली में से निकला चावल, 21 शहरों के नीचे से खींचता जाने वाला पानी, और उन लोगों की जेब जिनकी पुरानी गाड़ी E20 से पहले ठीक चलती थी, उस पर पड़ने वाला है। गडकरी जी कहेंगे पेड कैंपेन है, अपोजिशन कहेगी कि लोकपाल प्रोब करो, सरकार कहेगी कि 1-2% की मामूली कमी है, घबराओ मत, और उन सब जवाबों के बीच एक दिन आप पंप पर जाओगे, E85 पंप नहीं मिलेगा क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी नहीं है, आपकी गाड़ी E20 से जर्किंग कर रही होगी, न्यूज़ में आएगा किसी शहर में ग्राउंड वाटर खत्म हो गया और किसी गांव में बच्चा कुपोषित पैदा हुआ है, और तब गडकरी जी एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलेंगे एथेनॉल और मिक्स कर दो। धन्यवाद। ये था आज का जिंजिस्तान का एपिसोड। मैं था तुषार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए। मैं मिलूंगा बहुत जल्द एक नई वीडियो में, और आप लोग तब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स।